भाई देश में आधे से ज्यादा लोग भूखे मर रहे हैं, तो क्या हुआ? अरे सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या हुआ? अरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अरे तो क्या हुआ? अरे भाई देश की अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी बिगड़ जाए, मगर न्यूज में क्या चल रहा है? तमन्ना भाटिया का महाकुंभ में पवित्र स्नान। और इसी बीच तमन्ना भाटिया एक्ट्रेस है, वो भी महाकुंभ में पहुंची और उनकी तरफ से भी ये संगम में स्नान किया गया और फिर आरती भी की गई। अरे जब इतना कुछ बता ही दिया है तो ये भी बता दो ना। जी बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। अभी अभी तमन्ना भाटिया ने अपने शाही स्नान के बाद अपना पवित्र उपवास शाही पनीर और रुमाली रोटी से तोड़ा। अलग था, अब जमाना बदल गया है। अरे हमारे गांव के प्रधान किशोर ताऊजी का लौंडा विनोद 4 दिन से लापता है कुंभ में। वो खबर थोड़ी ना चलाई जा रही है, क्योंकि देश की जनता को तो ये जानना पहले जरूरी है कि माँ कसम गोली मार देंगे तमन्ना के स्नान में कोई कमी न रह जाए। सच पूछी तो यही मौके हैं सबके साथ खुशियां बांटने के। अरे यार तमन्ना ने तो बोला था कि सारे काम रख के साइड में पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर अपनी टीवी पर मेरे स्नान का मजा आँखों से लीजिए। वो आप में डेफिनेटली है। तो यार एक बार फिर से वेलकम है सभी का प्रशांत के चैनल की जोरदार धमाकेदार एक और एक्साइटिंग से रोस्ट वीडियो में। यार ये वीडियो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। वेलकम टू महाकुंभ मेला। प्रयागराज पहुंचा अनोखा कपल, बाइक पर बसाली दुनिया। माशुका के आइडिया से बना लड़का करोड़पति। माशुका ने कहा कि कुंभ में अपने लिए अवसर तलाशो, तो चले आए कुंभ नगरी। और ये आइडिया साहब हमारी गर्लफ्रेंड ने दिया था कि घर पे बेरोजगार बैठे हो, जाओ वहाँ कुछ पैसा कमाओ कुछ। अरे जब माशुका ही इतने जहरीले स्टार्टअप वाले आइडिया दे रही है, तो उसके लिए शार्क टैंक में अलग से कुर्सी डलवा दो ना। सही कह रहे हैं। तो वही देती रहेगी वो एकदम जहरीले आइडियाज कि देखिए मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट तो कर दूं, मगर आपको न्यूयॉर्क की सड़कों पर जाके चड्डी और खिलौने बेचने पड़ेंगे विद द साउंड ऑफ हर माइल 5 रुपए लुट गया बहन जी लुट गया, लाइक दिस। तो आप बहुत वायरल चल रहे हो, लोग आपसे बहुत दातुन खरीद रहे हैं। हाँ भैया खरीद रहे हैं, इसके पहले नहीं मतलब वायरल हुए थे, इसके पहले नहीं जानते थे, लेकिन पैसा तो चाप के एकदम कमा रहे हैं भैया जी। 35 से 40 हजार रुपए हम 5 से 6 दिन में कमा चुके हैं भैया, और पूरी रात बेचते हैं दातुन। ये है कलयुग। 40,000 कमाने पर टीवी पे इंटरव्यू हो रहा है, और IIT IIM वालों को तो ऑफिस तो छोड़ो घर में भी कोई इज्जत नहीं दे रहा। एक बात बोलूं, पैसा छोड़ इज्जत कमा। कभी ना सोचा था जीवन में ऐसा भी इंटरव्यू देखूंगा। अब पढ़ाई लिखाई जाए भाड़ में, मैं भी पापा के साथ दही बड़े बेचूंगा। इस खेल में जो पावर है ना, उसका नशा ही अलग है। अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का ना। महाराष्ट्र से आया परिवार भीख मांग के करी कमाई। सरकार ने 3 महीने से मेरे यहाँ राशन वाले गेहूं नहीं भेजे हैं, मगर इस बात की किसको पड़ी है? मगर देश दुनिया को तो ये जानना है कि मुंबई से आए हुए जैन ज़ी भिखारियों ने आखिर कमाई कितनी करी है। बरोबर पे आकर भीख मिल रही है, पैसा कमा लिया उतना? कमा ले 1000-2000। 1000-2000 कमाए, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ? नहीं ना, कितने दिन हो गए आप? 2 दिन हुआ। 2 दिन हुए, अभी और रुकेंगे आप? यहाँ मैं पूरा दिन चीख चीख कर मुश्किल से 4 बनियान और 3 लुंगी बेचकर 250-300 रुपए कमा पा रहा हूँ कि कैसे भी मेरे परिवार का पेट पल जाए। और वहाँ पर इन भिखारियों ने बैठे बैठे ही 2 दिन में 2000 कमा लिए। हर बाप का एक पाप होता है। अरे कितना भी चैट GPT आ जाए, मगर हिंदुस्तान के भिखारियों से तो AI भी डर रहा है कि भैया हमारे तो बाप की बस की ना इनको रिप्लेस करना। वायरल होने के बाद परेशान हुई नीली आंखों वाली मोनालिसा। कैसा अभी मेले में कैसा बिजनेस हो रहा है? यहाँ तो 45 जब से वीडियो बनाया तब से ऐसे ही घूम रही मैं। अच्छा ये बताओ कि आप फिल्में देखती हो? हाँ देखते हैं ना। अच्छा कौन सी हीरोइन आपको सबसे अच्छी लगती है? और आपकी आंखें तो बता रहे लोग ऐश्वर्या की। सोनाक्षी सिन्हा आपको पसंद है? तो आप अपनी तुलना किस? अरे वहाँ पाकिस्तान के नक्सलवादियों ने कुर्ता पजामा पहन के कश्मीर पर हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पेटीकोट तक सरकार टैक्स लगाई जा रही है, और यहाँ हमारे युवा पत्रकार ये पूछ रहे हैं मोनालिसा से कि तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? शर्म आनी चाहिए आपको। ये वही आदमी है जो केजरीवाल का समर्थन करने के बाद चुपके से बीजेपी को वोट डाल जाता है। और हमारे देश के बेरोजगारों की तो संख्या इतनी है कि इस वीडियो पर 42 लाख व्यूज हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इसके आधे लोग भी अगर सुबह टाइम से दुकान चले जाए ना, तो 2030 तक आधा जापान तो अपना होगा। और एक बार इसकी शक्ल देख लो, ये तो धोतर चोर है रे। ये तो अपने घर से ही एक अलग अटैची में 300 बिमल के पैकेट लेके चला होगा कि भैया चाचा की कसम रास्ते में कोई कमी ना रह जाए। बिमल के बिना रह नहीं पाते जरा सा भी। तो आपके कोई दोस्त भी हैं? आपके बॉयफ्रेंड भी हैं? नहीं। नेशनल टीवी पर रिपोर्टिंग के नाम पर अपने गजेड़ी लौंडे के लिए संबंध की बातें हो रही हैं। तो एक न एक दिन होना ही था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है या नहीं, लगे हाथ संबंध की बात ही छेड़ लूं। अरे वहाँ तेलंगाना में थोड़ी सी भुखमरी फैल रही है, तो और थोड़ी देर फैल जाए, मगर मेरे गंजेड़ी लौंडे के तो हाथ पीले हो जाएंगे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नमस्ते। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया।
मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जी पप्पू आसमानी पूरी। पप्पू जी कहाँ से हैं आप? जी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। कब? जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखने के बाद चाचा भी एकदम टेंशन ही आ गए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। शुगर लेवल डाउन चला गया, अपने घर का पता ही भूल गए। जी वो छत्तीसगढ़। अगर कहीं मुंह से गलती से श्रीलंका निकल जाता तो चाचा का तो चीर हरण निश्चित था। जी आज ही आए? किस वक्त आए? जी हाँ जी दोपहर में है जी। दोपहर में? तो कैसे आए? ट्रेन से आए? नहीं। फिर बस से? नहीं। फिर कैसे आए? तवेरा से। अरे मैडम, चाचा ने गांव में 40 बकरियां और 125 भैंसे पाल रखी हैं। हमारे चाचा गाड़ी से आए हैं। मैं दुनिया का सबसे महंगा आदमी हूँ। अभी छत्तीसगढ़ में 2 एकड़ की रजिस्ट्री करवाई है। वो तो गलती से अंबानी ने ले लिया हॉटस्टार, नहीं तो हमारे चाचा ही लेने वाले थे। बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। तुम्हें यार चाचा को हल्के में ले रही। अरे ज्यादा देर यहाँ मत बैठो मैडम, दर्द हो जाएगा तुम्हारे पाँव में। और चाचा का जलवा देखना हो तो आना माइक लेके किसी दिन गाँव में। जिसके पास भी जावे केमिस्ट्री बिठा दे में। जलवा है हमारा। कैटरीना टेक होली डिप इन त्रिवेणी। अबे इतनी सिक्योरिटी तो हमारी राष्ट्रपति के पास भी नहीं थी जब उन्होंने महान राजगद्दी की शपथ ली थी। मगर कैटरीना की डुबकी को सिक्योरिटी देने के लिए देश के आधे बॉर्डर की सेना आई हुई है, जिनकी ड्यूटी आरबीआई पर लग रही थी। वो भी छुट्टी लेके आए हैं कि एक बात जरा टच मी को पास से तो देख लें। मुझे सब दिखाई दे रहा है। और पंडित जी तुम एक बार मंत्रों का रिवीजन कर लो। तुम्हें तो औरंगाबाद स्लीपर में धक्के खाते हुए निकलना फेरे पड़वाने के लिए शादी में। अबे ये कौन भूटान से भागा हुआ बहरूपिया है? एयरपोर्ट वाले पासपोर्ट देख के नहीं घुसेड़ रहे क्या लोगों को? और पीछे खड़े हुए इन आधे उम्र के बुड्ढों को देख लो। इतनी शिद्दत के साथ पूजा तो ये उसके साथ भी नहीं करते जो इनके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। मगर कैटरीना का समर्थन करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं कि बाल हो गए पूरे सफेद जिंदगी भर पैसा कमाने में, और अगर चिकनी चमेली को दिक्कत हो गई ना प्रयागराज के अंदर तो आग लगा देंगे पूरे जमाने में। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हेलो, हाँ ससुर जी, यहाँ से बारात लेके निकलूं क्या फटाफट से? चलो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।